वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। मैं अधिकांश लोगों से जब भी पूछता हूं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम कब से है, तो सभी लोग कहते हैं कि सर बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स क्यों नहीं रहेंगे? जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन विल हैव सम और द अदर प्रॉब्लम, और सबके प्रॉब्लम्स यूनिक होते हैं, उनके लाइफ के चैलेंजेस यूनिक होते हैं। और जिसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं तो उसने लाइफ जिया ही नहीं। यानी कि आप जिस रास्ते से चल रहे हो और उस रास्ते पे अगर कोई आपको मुश्किलें नहीं मिलती, चैलेंजेस नहीं मिलते, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। एक बार मैं अपने ऑफिस से बैंड्रा स्टेशन में, मेरा ऑफिस था, वहां से मैं बैंड्रा स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए अपने दोस्त के साथ। तो ऑटो रिक्शा से उतरा मैं और देखा प्लेटफॉर्म नंबर 1 में इवनिंग 5:30 मुंबई में शाम को 5:30 बजे मलाड जाने के लिए मैं उधर उतरा बैंड्रा स्टेशन पर। और जैसे रिक्शे से उतरा मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक खाली ट्रेन खड़ी है। तो मैं तो छुट्टे भी नहीं लिए और भागकर उस ट्रेन में जाके चढ़ गया। मुझे ऐसा लगा, अरे बाप रे, इतनी खाली ट्रेन मिली है मुझे फर्स्ट टाइम। और देखा तो वो ट्रेन जो है यार्ड में जा रही थी। तो शाम को 5:30 बजे मुंबई में बैंड्रा स्टेशन पर, वो भी वर्किंग डेज में, ट्रेन खाली मिलना ये नामुमकिन बात है। सो जिस रास्ते पे हम चलते हैं, रास्ते पे अगर चैलेंजेस नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, तो रास्ता सही रास्ता नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब इसको फाइट कैसा करना? तो सबसे पहली बात, ये प्रॉब्लम वर्ड को हमको हमारे लाइफ से हटा देना। लेट अस चेंज दिस वर्ड प्रॉब्लम टू द वर्ड चैलेंज। ये बार बार आपने सुना रहेगा, मैं चैलेंज वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, या फिर सिचुएशन। ये 2 वर्ड मैं आज आपको दे रहा हूं। जब मैं कहता हूं मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, तो फिर यार बचपन से है। तो प्रॉब्लम्स आर परमानेंट बट चैलेंजेस आर टेम्पररी। तो लाइफ में आज के बाद आप ये वर्ड यूज करना, सर मेरे लाइफ में एक चैलेंज है, तो इमीडिएटली आपका ब्रेन कहेगा ये टेम्पररी है। सर एक सिचुएशन है, तो ये टेम्पररी है। सो henceforth change your words and see the destination will change. सो चैलेंज कहेंगे तो टेम्पररी, और हर चैलेंज जो है टेम्पररी होता है। कोई भी चैलेंज ठहरने के लिए नहीं आता, वो जाने के लिए आता है। लेकिन हम अपने आप को बहुत छोटा समझ देते हैं उस चैलेंज के सामने, और फिर हम झुक जाते हैं और चैलेंज बड़ा हो जाता है, एंड वी डोंट सी एनी सोल्यूशन आउट देयर। तो लाइफ में जब भी चैलेंजेस आएंगे तो करना क्या चाहिए? चैलेंजेस आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इट कम्स टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। सो जब भी एक इंसिडेंट होगा, एक चैलेंज आपके लाइफ के सामने आएगा, आपने इस पूरी जिंदगी में से हजारों चैलेंजेस को फेस किए, उसमें से कोई भी एक चैलेंज को याद कर लेना कि हाउ डिड यू फेस इट, और रिकलेक्ट करने की कोशिश करना कि यस, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए थे और मैंने उसको फाइट किया था। और उस पल को याद कर लेना, तो आपके ब्रेन के अंदर वो पॉजिटिव अफर्मेशन आएगा, यस आई हैव डन इट अर्लियर, सो व्हाई आई कांट डू इट वंस अगेन। बस ये स्टेटमेंट कहेगा एंड यू विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस चैलेंज ऑल्सो। सो माय फ्रेंड्स, जब भी लाइफ में चैलेंजेस आए तो चैलेंजेस से बड़े बनिए। हम छोटे बन जाते हैं। संकट मोचन हनुमान नाश्तक कहा जाता है। जब भी लाइफ में चैलेंजेस है तो हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हनुमान जी के सामने चैलेंजेस आते तो चैलेंजेस से बड़े बनते थे और चैलेंजेस छोटे हो जाते थे। सो हमको भी लाइफ में जब भी चैलेंज आए तो चैलेंजेस से बड़े बने और चैलेंज छोटा हो जाएगा। और दूसरी बात, ऐसे कई सारे चैलेंजेस हमने पहले भी रिजॉल्व किए हैं, तो क्यों ना फिर से मैं रिजॉल्व करूं। आई नो टू रिजॉल्व सच चैलेंजेस करके पहले भी मैंने रिजॉल्व किए। बस उसको याद कर लेना और ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। और याद रखना, हर चीज ठहरने के लिए नहीं आती, हर चीज जाने के लिए आती है। तो कोई भी सुख भी ठहरेगा नहीं और दुख भी ठहरेगा नहीं। नथिंग इज गोइंग टू स्टे। मेरा नाम प्रजेश रोस्की है, मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्रजेश रोस्की, और ये मेरे टॉपिक्स है गुरु है शुक्र के अंडर में जो भी आ रहे हैं, हर थर्सडे या फ्राइडे आपके समक्ष में आता रहूंगा, ऐसे छोटे छोटे जिंदगी के चैलेंजेस को लेकर, उसके सोल्यूशन को लेकर।
थैंक यू सो मच।